बलूचिस्तान फिर लहू लहू। पंजगोर में 7 पंजाबी मजदूर कत्ल। शुजाबाद के 7 अफराद मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गए थे। इत्तला मिलते ही मजदूरों के घरों में कोहराम मच गया। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने कहा, मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीखी मोड़ करार दिया। कहा, इसराइल ने अनगिनत इसराइलियों और गैर मुल्कियों की मौत का बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह ईरान के इशारे पर काम करते थे। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरे मशरिक़ वुस्ता ने इसराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया, ईरान को भी खबरदार कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमेरिका भी इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत को मुनसिफाना इक़दाम करार दिया। सदर बाइडन ने कहा, इसराइल के हक़ के दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अब गजा और लिबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह, हमास, हौसियों, ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह की अपने रहनुमा की शहादत की तस्दीक। हसन नसरुल्लाह बैरूत में 6 इमारतों के नीचे बंकर में मौजूद थे। इसराइल ने बंकर बस्टर मिसाइल से निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब और 2 सीनियर कमांडर्स भी शहीद हो गए। इसराइल ने 140 मकामात पर शदीद बमबारी की। हमलों में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 25 अफराद जाँ बहक, 110 जख्मी हुए। ईरान का मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिज़्बुल्लाह सरबराह की हमले में शहादत की शदीद मजम्मत। कहा, हसन नसरुल्लाह का नज़रिया कभी नहीं मर सकता, मज़ीद मजबूत होगा। इसराइल के खिलाफ मज़ीद ताकत के साथ मज़ाहमत की जाएगी। लबनान के अवाम का साथ देना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत। रूस, चीन, तुर्किया और इराक़ की शदीद मजम्मत। इराक़ का मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। चीन का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी पर जोर। रूस ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को एक और सियासी कत्ल करार दिया। तुर्क सदर का सिक्योरिटी कौंसिल को इसराइली जारहियत रुकवाने पर जोर। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले, कई मकामात पर आग लग गई। तल अवीव में हाई अलर्ट जारी। गैर मुल्की एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जो बाइडन का मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। अमरीकी फ़ौज को किसी भी खतरे से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया। फोर्सेस की पोजीशंस का जायज़ा लेने की हिदायत। हसन नसरुल्लाह की शहादत। लबनानी टीवी एंकर जज्बात पर काबू न रख सकीं, नम आंखों से खबर दी। इस दौरान न्यूज़ रूम में तज्जियाकार भी जज्बात पर काबू न रख पाए और तबसरा करते हुए खामोश हो गए। हसन नसरुल्लाह मशरिक़ वुस्ता में मुज़ाहमत की अलामत। बैरूत में पैदा हुए, इस्लामी तालीम नजफ़ से हासिल की। हसन नसरुल्लाह ने 1992 में हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली। इसराइल के ख़िलाफ़ महदूद जंग की पॉलिसी अपनाई। मज़ाहमत के बायस इसराइल जनूबी लबनान से निकला। हसन नसरुल्लाह ने हिज़्बुल्लाह को सियासी तौर पर मनवाया। 2004 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में अहम किरदार अदा किया। इस मुआहदे को हिज़्बुल्लाह की फतह करार दिया गया। हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम अबूरी सरबराह मुकर्रर। नए सरबराह के इंतखाब तक हिज़्बुल्लाह के मामलात संभालेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हाशिम सफ़ीउद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई और दामाद हैं। इसराइली मीडिया ने बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर फ़ज़ाई हमले की वीडियो जारी कर दी। हिज़्बुल्लाह का सेंट्रल कमांड इमारत के नीचे कायम किया गया था। बमबारी का असल हदफ हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। शुमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का हेलीकॉप्टर तबाह। हादसे में 6 अफराद हलाक, 8 शदीद जख्मी हो गए। 3 रूसी पायलटों समेत 14 अफराद सवार थे। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक
हादसा इंजन के फेल होने की वजह से पेश आया। हादसे का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई के वाक़यात नाकाबिले माफ़ी हैं। सोशल मीडिया पर शोहदा के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। शरपसंद अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खसारे में रहने वाले इदारों की निचकारी होगी। PIA की बंदिश के ज़िम्मेदार साबिक हुकूमत के वज़ीर हैं। IMF के प्रोग्राम में आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर दौरे किए। IMF ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई कर दी। अब मौशी तरक्की में तेजी आएगी। महंगाई की औसत शरह में 14% कमी मुतवक्के। महंगाई की शरह 9.5% रहेगी। बेरोजगारी 7.5% और बजट खसारा 6.1% रहेगा। मौशी तरक्की की रफ्तार 3.2% रहने का इम्कान। आलमी कंपनियां सरमाया लगा रही हैं। ताजिर SIFC से मिलकर काम करें और रोशन मुस्तकबिल पर ठोस एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का अज़्म। कहा, ताजरों के मसाइल हल करेंगे। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग रोकने के मईशत पर मुस्बत असरात आए। आर्मी चीफ ने चीन, सऊदी अरब और अमारात के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात अमरीकी सदर जो बाइडन के इशाये में हुई। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर पेशावर चले गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सरकारी वसाइल को आग लगाने वाले सर पटखने के बाद लौट गए। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और जापान में बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरियम नवाज ने कहा कि जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक़े तहसीन है। सरमायाकारी पर मराद दे रहे हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल मईशत से जुड़ा है। मुल्क में तालीम और सेहत का निज़ाम भी तबाह हो चुका। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। मुल्क पर अशराफिया का गलबा है। ऐसे हालात में तरक्की मुमकिन नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 23 सितंबर के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम दस्तयाबी के बायस 22 सितंबर को इजलास न हो सका। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ख़त की कॉपी कमेटी मेंबर्स को नहीं भेजी गई। कानून के मुताबिक अहम मुकद्दमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन तेज करने और कमेटियां तश्कील देने का हुक्म। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं, इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। मरियम की दस्तक प्रोग्राम में हज़ारों दरखास्तें मनसूख। मंसूबे में 6000 दरखास्तें मौसूल, सिर्फ 991 को निपटाया जा सका। 300 से ज़ायद दरखास्तों पर काम जारी। 180 शेड्यूल की जा चुकी, बाकी साइलिन अभी तक मुंतज़र। प्रोग्राम रवां साल 4 जून को लाहौर में शुरू किया गया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। रवां साल का 24वां पोलियो केस सिंध के ज़िला हैदराबाद से रिपोर्ट। मुतासरा बच्चे की उम्र 29 माह है। सिंध में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 5 हो चुकी। नेशनल EOC ने तस्दीक करते हुए तफसीलात जारी कर दी। कराची में कारसाज वाक़या। मेडिकल रिपोर्ट में मुल्जिमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक। मुकदमे का हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया गया। चालान के मुताबिक मुल्जिमा ने तफ्तीश के दौरान मनशियात के इस्तेमाल का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। मुलाकात की मेज़बानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने की।
इराक में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में मुकम्मल होगा। अमेरिका और इराक में इत्तेहादी फौजी मिशन का मुश्तरका एलामिया जारी। इराक में दो तरफा सिक्योरिटी शराकत दारी की मुंतकली होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। समुद्री तूफान हेलियन ने अमेरिकी रियासतों में तबाही मचा दी। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज। मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 43 हो गई। 35 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला, पत्तोकी, डस्का, नौशहरा विरकां, वजीराबाद, हाफिजाबाद और शाहकोट में बरसात। खारियां, ननकाना साहब, साहिवाल में भी बादल बरसे। आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान। बारिशों का हालिया स्पेल 1 अक्टूबर तक जारी रहने की तवक्को। और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हमास चीफ याहिया सिनवार ने अपनी लोकेशन तब्दील कर दी। इसराइली मीडिया का दावा, याहिया सिनवार ने अपनी सिक्योरिटी टीम भी तब्दील कर दी। हमास ने कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी।